शाम के 4 बजे का जब ये निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी कि आखिर वो कौन कौन से तारीख और कितने चरणों में इस बार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 22 नवंबर तक पूरी कर लेनी है चुनाव की प्रक्रिया, जिसकी घोषणा कल ही सीसी ज्ञानेश कुमार की तरफ से कर दी गई थी और सभी दलों की तरफ से जो मांग की गई है उस मांग में कि छठ के बाद चुनाव संपन्न होने चाहिए। तारीखों की घोषणा चुनाव के बाद जिस तरीके से दिखती है वो ये मानकर चला जा रहा है कि छठ के बाद अगर ये हो तो बेहतर होगा। हालांकि ये तारीख कब होंगे, कितने चरणों में होगी, उसका इंतजार आज खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आज शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान होना है और इसका इंतजार देश भर की जनता कर रही है और बिहार की जनता और राजनीतिक दल बड़ी ही बेसब्री के साथ उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिरकार बिहार में चुनाव कब होंगे, कब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, कौन कौन सी वो तारीख होगी, कितने चरण में बिहार में चुनाव होंगे। तमाम नई बातें आज चुनाव आयोग की तरफ से सामने रखी जाएगी और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि 17 नए परिवर्तन, नए बदलाव किए गए हैं जिससे जनता को वोट देने में सहूलियत हो। और देखिए, बिहार चुनाव में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो लगाई गई है, बैलेट पेपर पर फोटो और नंबर बड़े होंगे। वोटिंग के दौरान 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। बीएलओ को आधुनिक स्मार्ट आईडी मिलेंगे, बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे वोटर्स। ये सबसे बड़ा बदलाव। पहले आपको मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब आप अपने मोबाइल फोन को बूथ तक ले जा सकेंगे। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा मिलेगी और एक ही जगह पर वोटिंग से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी मिल जाएगी। और देखिए, बूथ से 100 मीटर दूर टेबल लगाए जाएंगे। उम्मीदवार पहले 150 मीटर दूर टेबल लगाते थे। पोस्टल बैलेट की गिनती में नया नियम लाया गया है। ईवीएम की अंतिम गिनती से 2 राउंड पहले बैलेट की गिनती होगी। चुनाव सुधारों से देश को नई राह बिहार दिखाएगा। चुनाव आयोग ने कल ही इस बात की चर्चा की है। तो जिस जिस परिवर्तन की चर्चा हम कर रहे हैं, ये बड़े परिवर्तन हैं जिसे देश भर में आने वाले भविष्य में चुनाव में लागू किया जा सकता है। तो इससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बिल्कुल, और ये बदलाव जो 17 बदलाव के साथ इस बार बिहार कई कीर्तिमान भी स्थापित करने वाला है, जिसकी शुरुआत एसआईआर के तौर पर आपने देख ली है। और निर्वाचन आयोग ने ये साफ कहा कि ये बदलाव जो है पूरे देश में आपको दिखेगा। लेकिन 2020 में क्या स्थिति थी? चुनाव का ऐलान और तारीखों की घोषणा उस वक्त जब हुई थी, 3 चरणों में चुनाव उस वक्त हुए थे और कुल तीसरा चरण जो था 78 सीटों का था। और ऐसे में इस बार क्या ये 3 चरणों में ही चुनाव होंगे? ऐसे में 22 नवंबर तक जो प्रक्रिया को पूरा कर लेना है, उसे लेकर सभी राजनीतिक दलों की मांग सीसी के सामने ये रही कि भाई आप छठ के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा करें, चुनाव उस वक्त शुरू हो। हालांकि सीसी का फैसला तमाम दृष्टिकोणों पर राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों को सुनिश्चित करने के बाद आज शाम 4 बजे किया जाने वाला है। और 2020 से इस बार 2025 का चुनाव कितना अहम हो जाता है, इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि कई बदलाव इस बार किए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर देखिए, तमाम हमारे रिपोर्टर जो हैं ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। और दिल्ली से अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पटना से विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इन सभी से सबसे पहले अमितेश आपसे जानना चाहेंगे, शाम 4 बजे का वक्त जिसका इंतजार सभी कर रहे थे कि भाई चुनाव की तारीखों की घोषणा कब होगी, तो आज उसका शंखनाद होने वाला है। हाँ बिल्कुल, आखिरकार वो घड़ी सामने आई गई है और आज 6 तारीख को 6 अक्टूबर को इस बात का ऐलान हो जाएगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव कब कराए जाएंगे, कितने चरण में कराए जाएंगे। लगातार इसको लेकर के कवायद चल रही थी, लगातार तमाम प्रक्रिया अपनाई जा रही थी और जो फाइनल एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन हो गया था 30 सितंबर को। उसके बाद ही माना जा रहा था कि 30 सितंबर के बाद कभी भी इस पर चुनाव आयोग आगे बढ़ सकता है। और पिछले दिनों जो 2 दिन की यात्रा रही चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की यात्रा रही बिहार की, तो पटना जाने के बाद वहां पर उन्होंने अलग अलग मीटिंग की, तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, उसके अलावा तमाम अधिकारियों से बैठक की और उसके बाद जो नतीजे पर
पर उन्होंने एक जो सहमति बनाई और उसके बाद दिल्ली आने के बाद आज सुबह वाकई इस बात की अमितेश, खबर मिली कि आज देखने शाम वाली को बात 4 होगी कि बजे आज शाम 4 बजे किन तारीखों का ऐलान किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं, राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं। अमित, क्या किसी तरह की कोई हलचल अभी देखने को मिल रही है? क्योंकि राजनीतिक दल भी जाहिर तौर पर अब एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अब समय उनके पास भी नहीं होगा। अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है और साथ ही साथ सीटों के फॉर्मूले से लेकर उम्मीदवारों का नाम तक तय करना होगा। देखिए, बिल्कुल ये सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है और कल तस्वीर भी आपने दिखाया था कि किस तरह से मैराथन बैठक जो है वो आरजेडी का देखने को मिला। और उसके बाद तेजस्वी यादव जो समन्वय समिति इंडिया गठबंधन की जो है वो समन्वय समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने एक बैठक बुलाई शाम 6 बजे, जिसमें तमाम जो घटक दल हैं महागठबंधन के वो पहुँचे थे। कांग्रेस, बीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, सभी दल के जो घटक दल के हैं जो बड़े चेहरे वो पहुँचे थे और उसमें ये तय हो गया कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि ये आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई, संभवतः कल से परसों तक में इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन जहां तक आपने अहम सवाल किया कि टिकट बंटवारा से लेकर के कैंडिडेट का चयन, ये अहम मुद्दा होता है चुनाव के लिए, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े और मजबूत कैंडिडेट जो है उनको मैदान में उतारे और उनके प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत कर के आए, संख्या बल जो है उसमें सबसे ऊपर हो। 2020 की तस्वीर आपको याद होगी कि आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई थी। हालांकि बाद में जब तोड़ जोड़ के गुना भाग यहाँ देखने को मिला तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी जो है वो सदन में अंतिम दिनों में देखने को मिली। लेकिन इस बार जो है वो एनडीए की तरफ से ये लक्ष्य रखा गया है कि 225 फिर से नीतीश। तो यहाँ आरजेडी ने ये दावा बिल्कुल किया। अपनी अपनी राजनीतिक दलों की तरफ से ये तो तय कर लिया गया कि टारगेट हमारा क्या होगा और उस टारगेट को हम अचीव कैसे करेंगे, लेकिन जनता क्या सोचती है। और बहुत सारे बदलाव इस बार के विधानसभा चुनाव में नजर आने वाले हैं, जिसकी कल ही घोषणा भी की गई सीसी की तरफ से। विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, चूंकि 17 बदलाव के साथ बिहार का इस बार का विधानसभा चुनाव एक कीर्तिमान भी स्थापित करने वाला है, जिसमें लाइव वेबकास्टिंग तो होगी ही होगी। 1200 से ज्यादा वोटर्स एक बूथ पर नहीं होंगे, सहूलियत के तौर पर, ताकि गिनती भी जल्दी हो और परिणाम भी बहुत जल्द आपके सामने पारदर्शी तरीके से आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि इस बार कई बदलाव किए गए हैं और उन बदलाव की जो तस्वीर है वो भी नजर आएगी। समय बहुत कम है, लगभग सिर्फ 2 महीने ही हम कह सकते हैं या 2 महीने से कम ही कह सकते हैं, क्योंकि 22 नवंबर से पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। 6 तारीख है आज और शाम में तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा कि चुनाव कब होगा, कौन सी तारीख को होगा। तो लगभग 2 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। लेकिन जो बदलाव किए गए हैं, 17 बदलाव का जो जिक्र कर रही हैं आप, वो 17 बदलाव इस चुनाव में जरूर महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि कई लोगों को बूथ पर भीड़-भाड़, लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता था और इस कारण से भी कई लोग बूथ पर नहीं पहुंच पाते थे कि क्योंकि घंटों क्यों वेट करें। ऐसे में जो बदलाव किए गए हैं कि 1200 से अधिक एक बूथ पर मतदाता नहीं जाएंगे, तो ये सहूलियत होगी और कहीं ना कहीं ये बदलाव मतदाता को अपने घर से खींचकर बूथ तक जरूर ले जाएंगे ताकि वो मतदान कर सके। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रही थी कि मोबाइल लेकर मतदाता अब बूथ पर जा सकते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण साबित होगा। और शायद ये जो 17 बदलाव किए गए हैं, इस बार वोटिंग प्रतिशत को ये बदलाव जरूर बढ़ाने में वाकई देखने वाली बात होगी कि विनीता, जब मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए बूथों तक पहुंचेंगे तो उन्हें क्या सहूलियत मिलती है। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज शाम 4 बजे बिहार चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तारीखों का ऐलान होगा और कितने चरण में चुनाव होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि विभाग अगर हम बात करें तो जेडीयू ने सबसे पहले यह मांग रखी कि एक चरण में ही चुनाव करा लिए जाएं। जैसा कि महाराष्ट्र में एक चरण में ही चुनाव संपन्न हुआ, वैसा बिहार में क्यों नहीं हो सकता। इससे समय की बचत होगी और इस तरह की बातें जेडीयू की तरफ से की गई थी। बिल्कुल, और देखिए कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टियां ये जरूर चाहती हैं शुभी कि 1 से 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न हो जाए, लेकिन क्या कुछ होता है इसी का आज परिणाम कह लीजिए एक तरीके से वो आपके सामने होगा, जब सीईसी की तरफ से इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। और राजनीतिक दलों से लगातार बातचीत का दौर जो है वो चलता हुआ भी नजर आया। हमारे संवाददाता ने बातचीत की है और बातचीत के दौरान जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। जनता ने पहले ही बिगुल फूंक दिया,
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया बिहार के लिए, उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है, सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई जाति धर्म को फायदा ना मिला हो, और खासकर महिलाओं को आपने देखा होगा कि 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपया उसके खाते में चला, कोई भी जाति धर्म का महिला हो। और देखिए, आपने अभी अभी संजय सिंह को सुना, अब आपको राष्ट्रीय जनता दल से भाई वीरेंद्र को सुनवाते हैं, उन्होंने क्या दावा किया है वो भी सुनिए। पूरी तौर से तैयार है हम लोग, जब भी घोषणा होगा महागठबंधन तैयार है, और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हुए, ताजपोशी होगी मुख्यमंत्री की, और गरीबों वंचितों और जितने लोगों का काम रुका हुआ सब होगा। भ्रष्टाचार को हम लोग नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। तो भाई वीरेंद्र को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस बार बदलाव की बयान है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अखिलेश सिंह की तरफ से बयान आया, क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से अपने विलेज लेवल वर्कर से लेके बूथ लेवल वर्कर सबका तैयारी और सबको उसमें झोंक दिया है। और केवल बिहार के ही नहीं बल्कि जो नेशनल लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, आपने देखा होगा कि SIR के खिलाफ 2 सप्ताह तक यात्रा की खुद राहुल गांधी जी ने, और फिर प्रियंका गांधी जी की बड़ी रैली हुई चंपारण में, CWC का एक्सटेंडेड बैठक पटना में बैठी। तो हम लोग तो तैयारी कर पहले से तैयार हैं, और प्रायः महागठबंधन की सभी पार्टियां तैयार हैं। हम लोग स्वागत करेंगे, इलेक्शन का घोषणा हो, बिगुल बजे और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और देखिए, ये बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है, और एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। आज शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और ये बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम राजनीतिक दलों के लिए, बिहार की जनता के लिए, देशवासियों के लिए जो इंतजार उस वक्त का कर रहे हैं कि चुनावी तारीख क्या होगी, उस अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो अपने प्लान्स भी बनाएं। वो अगर छठ महापर्व पर आ रहे हैं तो उसके मद्देनजर अपनी छुट्टियों को भी बढ़ाएं। और देखिए, इस वक्त लगातार हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, अमितेश और साथ ही साथ अमित हमारे साथ हैं, विनीता मिश्रा हमारे साथ हैं। अमितेश, मैं आपका रुख करूंगी, ये बताइए कि छठ महापर्व बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, और ऐसे में निर्वाचन आयोग जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो क्या हम संभावना ये समझें, क्या संभावनाएं हो सकती है कि छठ के बाद एक चरण हो या उससे पहले 2 चरण में चुनाव करा लिए जाएं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? देखिए, आज 6 अक्टूबर है, 6 तारीख है। उसके बाद आज से आचार संहिता लागू हो जाती है, और उसके बाद चुनाव संपन्न कराने के लिए कम से कम 25 दिन का गैप एक होता है। 24-25 दिन का गैप अक्सर देखा जाता है, इतना समय लिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि छठ के पहले तो नहीं, लेकिन छठ के बाद चुनाव होगा, और पहले चरण की जहाँ तक वोटिंग का सवाल है छठ के बाद ही होगा। लेकिन जो राजनीतिक दलों की डिमांड है, सभी दलों की तरफ से ये कहा गया था कि छठ के तुरंत बाद चुनाव कराए जाएँ। उसमें बहुत सारे दल ये कह रहे हैं कि 1 या 2 फेज में ही चुनाव करा लिए जाएँ। तो देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन छठ के तुरंत बाद कितने दिन बाद चुनाव कराता है। कम से कम 2-3 दिन बाद भी अगर चुनाव होते हैं तो माना जा सकता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में पहला फेज चुनाव हो सकता है, 1 या 2 नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं। और जो लोग छठ महापर्व में अपने घर पहुंचे हैं, जो प्रवासी लोग हैं, जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग हैं, और जिनका वोटर लिस्ट में नाम है बिहार में, जो बिहार के मतदाता हैं, वो अगर अपना वोट करना चाहें, वोट डालना चाहें, तो छठ महापर्व के दौरान आते वक्त अपनी छुट्टी को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए रेलवे की तरफ से भी काफ़ी व्यवस्था की गई है। तो निश्चित रूप से ये एक तैयारी हो सकती है। दूसरा, अगर है कि 2 चरण में चुनाव होते हैं तो उस सिचुएशन में चूंकि 22 नवंबर तक की तारीख है, और ज्ञानेश कुमार जो CEC हैं, उनकी तरफ से पटना में साफ शब्दों में कहा गया था कि 22 नवंबर तक हमें चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी है, तो समय काफ़ी है। तो अगर चुनाव आयोग ये सोचता है कि छठ महापर्व तक सभी लोग तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उस छठ महापर्व में भी अगर व्यस्त रहते हैं, तो उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए समय अगर पूरा दिया गया तो उस सिचुएशन में चुनाव की तारीख और भी आगे बढ़ सकती है। बजे मिल जाएगा कि आखिर ये 1 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं या 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, या जो संभावना जाहिर की जा रही थी कि 3 चरण में। अब जरा ये देखिए, 2020 विधानसभा चुनाव, क्या उससे क्या सीखना चाहिए, उससे क्या हालात बनते हुए नजर आते हैं? एनडीए 125 सीटों पर जीत दर्ज करती है, 110 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से जीत मिलती है, और अन्य
के पास कोई सीट, एक संख्या जो है एक जाति अन्य के पास, लेकिन 2025 में बहुत कुछ बदल चुका है। 2025 में क्या हो सकता है, किस तरह की संभावना नजर आती है? संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार राबिया आवाज से जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि इस बार आरजेडी जो है पूरा दमखम लगा रही है, महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस की सक्रियता इस बार पहले के चुनाव से ज्यादा नजर आ रही है, ज्यादा आश्वस्त ये नजर आ रहे हैं कि इस बार बहुत कुछ बदल जाएगा। एक चरण या दो चरण, कितने पर आरजेडी जो है वो संतुष्ट दिखती है कि हाँ यहां तक हमारी तैयारी है? देखिए, कल इस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव से जब हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि एक चरण में हो, दो चरण में हो, 10 चरण में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पूरे तौर पे तैयार है और बिहार की जनता तैयार है इस सरकार को बदलने के लिए। तो तेजस्वी जो है वो पूरे तौर पे ये आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदलने जा रही है। कांग्रेस भी जो है इस बार पुरजोर तरीके से कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पे अपनी ताकत जो है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी सभी जो है वो यहाँ आए बिहार में और जोर आजमाइश उन्होंने किया। उसका कितना बेहतर परिणाम आएगा ये तो चुनाव के जो परिणाम है उसके बाद साफ होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी जो है वो 2020 में भी जो है पुरजोर ताकत लगाई थी सरकार में आने की। हालांकि जो आंकड़ा है उस आंकड़े तक पहुंचते पहुंचते जो महागठबंधन है वो उनकी सांसें फूल गई थी। इस बार जो है तेजस्वी ये कह रहे हैं कि इस बार हम जादुई आंकड़े को पार न सिर्फ करेंगे बल्कि पूर्ण बहुमत से जो है वो महागठबंधन सरकार बनाएगी। अच्छी जो ताजी जो संख्या बल है वो महागठबंधन के पास रहेगा। और अमूमन देखा गया है कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं तेजस्वी के, उसमें वो अपनी योजनाओं को गिना रहे हैं, सरकार की खामियों को गिना रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो आज के बाद और तेज हो जाएगा जब तारीखों का ऐलान होगा। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं विवाह कि 2 चरणों में चुनाव कराने का मूड जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बनाया है। तो संभवतः ये छठ के बाद जो है पहले चरण का वोटिंग होगा और उसके 8 दिन 10 दिन के अंतराल पे वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि चुनावी तारीखों का ऐलान किन किन बातों का खास ख्याल रखते हुए किया जाता है। क्या वाकई राजनीतिक दलों की जो सजेशन उनकी तरफ से दिए गए थे, जो बातें उनकी तरफ से कही गई थी, एक चरण दो चरण की बात उसमें होता है या नहीं चुनाव? और देखिए आनंद अमृतराज हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद के साथ संजय झा मौजूद है। आनंद, जरा उनसे बातचीत करिए कि जेडीयू कितनी तैयार है और जेडीयू की मांग क्या पूरी होगी या नहीं, उन्हें ऐसा क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सुबी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आपने चुनाव से जब चुनाव की बैठक हुई थी आपने अपनी राय रखी थी, तो आपने कहा था कि इस एक फेज में ही चुनाव हो जाना चाहिए। आप 4 बजे आज उम्मीद है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा, आपको क्या उम्मीद है कि एक फेज में ही चुनाव होने वाला है? हम लोगों ने आग्रह जरूर किया है, अब तो इलेक्शन कमीशन का कॉल है इस पर कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है, जिसकी चर्चा लोग करते हैं। बिहार में नक्सल इशू नहीं है, बिहार में 1 फेज इलेक्शन होगा तो खर्चा कम आएगा, एक साथ अगर चुनाव होता है तो। ये लॉजिक था। एसआईआर का काम अच्छा हुआ है, यहाँ पर जो क्लीनिंग हुआ है वोटर लिस्ट का, तो एक फेज में चुनाव हो जाए। बिहार में अब शांतिपूर्ण चुनाव होता है। और हम लोगों ने ये भी कहा कि सब जगह पैरामिलिट्री फोर्स हर एक बूथ पर दे दीजिए। अभी तो देश में एक ही जगह चुनाव हो रहा है और तो कहीं चुनाव हो नहीं रहा है। तो हमारी पार्टी मानती है कि एक फेज में चुनाव हो तो अच्छा है, 2 फेज में भी होता है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि आपके सहयोगी बीजेपी ने भी कहा कि 2 फेज में चुनाव हो तो ज़्यादा बेहतर हो। नहीं, मैंने कहा ना कि तो हमारे पार्टी का ये था कि एक फेज में चुनाव है, तो जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो एक फेज में चुनाव हो हम लोग को तो के लिए हमको ठीक लगता है कि एक फेज में चुनाव हो। लेकिन कोई लॉजिस्टिकल इशू है इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ही कॉल लेना है क्योंकि बड़ा एक्सरसाइज है, तो उसमें भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लार्जर इशू ये है कि चुनाव का मुद्दा क्या है, किस बात पे हम लोग चुनाव में जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल हम लोग जो बिहार में घूम रहे हैं, बिहार के लोग पिछले 20 साल में ट्रैवल कर चुके हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट को टेस्ट कर चुके हैं, अब वो फ्लैशबैक में नहीं जाना चाहते हैं। तो और एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे आचार संहिता की घोषणा जैसे ही होती है उसके बाद उसके पहले तमाम राजनीतिक दलों की धुकधुकी बढ़ी रहती है। क्या आपके भी मन में, जेडीयू के मन में धुकधुकी किसी तरीके से है? बिल्कुल, आपकी सरकार है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को, क्योंकि जनता मालिक है लोकतंत्र के पर्व, और हम लोग जानता है कि जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के ऊपर है। 20 साल से उन्होंने भरोसा दिखाया है और वो उनके भरोसे पर टाइम एंड अगेन खरे उतरे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का 4 कार्यकाल हुआ है
5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अगर मुझे पर्सनली पूछिएगा कि उनका कार्यकाल को रेटिंग करना होगा, मुझे लगता है 20 से 25 उनका टॉप कार्यकाल है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं। आज पटना मेट्रो का शुरुआत हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, पटना में मेट्रो ट्रेन चलेगा। जिस पटना में 20 साल पहले 4 बजे लोग निकलते नहीं थे, अब रात में 10 बजे मेट्रो से घर जाएंगे। ये तो डिलीवर तो ये करके बदलता दिखाया। हुआ बिहार है दरभंगा में आनंद, जिसमें एक वक्त में लोग घरों से बाहर निकलने में डरते थे, शाम होते लोग घरों में कैद हो जाते थे। वहां मेट्रो की सौगात बिहार के लोगों को, और रात के 10 बजे लोग सुरक्षित माहौल में यात्रा कर पाते हैं। ये बदलता हुआ बिहार है और इसीलिए नीतीश कुमार पर बिहार की जनता यकीन करती है। संजय झा का ये दावा, और अब ये चुनाव को लेकर ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में खास हो जाती हैं सुबह, क्योंकि ये वो राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर हैं जिसमें लंबे चौड़े वादे और दावे किए गए कि वो आखिर बिहार में क्या बदलने वाले हैं, कैसा बिहार वो बनाने की सोच रखते हैं। चूंकि आज से चुनाव की तारीखों के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसीलिए ये तमाम बैनर पोस्टर सड़कों से अब हटाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। और हमारे संवाददाता ने जायजा लिया कि आखिर क्या हालात हैं ग्राउंड जीरो पर। है कि शहर में लगे बैनर पोस्टर को हटाने का काम जो है नगर निगम के द्वारा लगातार किया जा रहा है। सुबह से ही यह अभियान चलाया जा रहा है। शहर में जितने भी बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के हो या ऐसे भी हो, उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। पुल पे जितने भी बैनर हैं उसको हटाकर जो है यहाँ ट्रैक्टर में लोड किया जा रहा है और नगर निगम ले जाया जा रहा है। आचार संहिता लागू होने के बाद कहीं से भी कोई बैनर पोस्टर पोल पर नजर नहीं आए, इसको लेकर जो है कवायद शुरू कर दी गई है नगर निगम की ओर से, और लगातार नगर निगम के कर्मी जो है बैनर पोस्टर को हटाने का काम कर रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। तो देखिए, अब पूरा बिहार चुनावी मोड में आ गया है और इस चुनावी मोड में प्रशासन अपना एक्शन ले रहा, राजनीतिक दल अपने एक्शन ले रहे हैं और अब चुनाव आयोग भी अपना एक्शन लेते हुए शाम 4 बजे ये ऐलान कर देगा कि बिहार में चुनाव आखिर किस दिन होने हैं, कितने चरणों में होने हैं। तो बिहार में आएगी किसकी बहार, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, कहीं मत जाइएगा। ये महाकवरेज